हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा कि एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज को यूज करके हमें ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना है। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इंप्लीमेंट करनी है। सबसे फर्स्ट हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन करना है यूजर को सेम यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके जो हमने एसिंक्रोनाइज स्टोरेज के अंदर स्टोर किया होगा। सबसे फर्स्ट एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज बेसिकली क्या है, अनइनक्रिप्टेड स्टोरेज है जो की और वैल्यू के पेयर में डेटा को अपने पास स्टोर करता है। तो चलें देखते हैं किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमें करना क्या है कि ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना है, यानी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों इंप्लीमेंट करने हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यूजर को रजिस्टर करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक पेज चाहिए होगा, एक स्क्रीन चाहिए जिसके अंदर क्या हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो। तो यहाँ पे आप देख लो दो बटन हमारे पास अवेलेबल है। अभी फिलहाल हम लॉगिन पेज यानी लॉगिन स्क्रीन के अंदर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते ही मैं कहाँ जा रहा हूँ, साइन अप वाले पेज के अंदर। और यहाँ पे भी हम कहाँ पे हैं, साइन अप वाले स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं यूजर नेम और पासवर्ड जब इंटर करूंगा उसके बाद जब मैं बटन प्रेस करूंगा तब मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है हैंडल साइन अप के नाम से। तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और जो भी डेटा या जो भी वैल्यू मैं इनपुट टेक्स्ट के अंदर लिखूंगा वो क्या होंगे, मेरे पास यहाँ पे देखो सेट यूजर जो स्टेट्स मैंने बनाए और क्या सेट पासवर्ड, ठीक है। यानी दो स्टेट्स जो मैंने बनाए थे यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज को यूज करके रजिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो एक बात याद रखना कि एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज को यूज करने के लिए आपको इसका पैकेज इंस्टॉल करना जरूरी है। तो एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने उसके सारे फंक्शनैलिटी जो है यूज करना सिखाएं, ठीक है। तो अब एक और बात ये कि एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग कमेर करना जरूरी है, ठीक है। अगर हम एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग करने के लिए हम ट्राई कैच यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्राई आपको पता है क्या होता है, हमारा जो मेन कोड होता है वो ट्राई के अंदर होता है और पॉसिबल जो एरर होता है हमारा कहाँ पे आता है, कैच में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और लॉग के अंदर जो भी एरर हमारा आएगा हम उसको क्या करेंगे, कंसोल लॉग में प्रिंट करवाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज यूज करेंगे, ठीक है। एस डॉट सेट आइटम। अब जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है, की वैल्यू के पेयर में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यूजर नेम के नाम से हमने एक पेयर बना सॉरी की बनाया और इसके अंदर हमने क्या किया, यूजर नेम वाला स्टेट को एज अ वैल्यू ऐड कर दिया। अगेन हमने क्या किया, एसिंक्रोनस स्टोरेज डॉट सेट आइटम और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड यूज करेंगे। एक और बात, जब कभी भी आप एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज यूज करो तो यहाँ पे हमें अवेट यूज करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सम टाइम हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो एसिंक्रोनाइजेशन स्टोरेज के अंदर। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें अवेट लगाना जरूरी है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। और जब कभी भी आप अवेट यूज करोगे तो आपको एसिंक्रोनाइजेशन यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, जैसे रजिस्टर हो, रजिस्टर होने के बाद ये क्या करें, लॉगिन वाले पेज के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप लेंगे नेविगेशन का और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन डॉट, इसको नेविगेट करवाएंगे हम कहाँ पे, लॉगिन वाली स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो लॉगिन वाली स्क्रीन का हम देखते हैं हमने राउट किस नाम से बनाया था, यहाँ पे हमारे पास है लॉगिन, ठीक है। तो ये लॉगिन हमने क्या किया, यहाँ पे किया। अगर आपको रिएक्ट नेटिव नेविगेशन के बारे में पढ़ना है तो मेरी वीडियोस हैं उसके अंदर, आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चेक करते हैं कि रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा। तो बैक जाते हैं, बैक से दोबारा से हम रजिस्ट्रेशन पेज पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगा, ABC, ठीक है। और हम क्या करते हैं, 1 2 3 पासवर्ड देते हैं। साइन अप किया हमने, ठीक है। साइन अप हमारे पास होने के बाद क्या बोला, नेविगेट ऑफ अनडिफाइंड,
पासवर्ड किया हमने, कैच किया, तो यहाँ पे हम कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं एरर बेसिकली क्यों आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वर्ड अवेट, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड अवेट। ठीक है, तो चले हम अवेट नहीं देते यहाँ पे। ठीक है, हमने अवेट यहाँ पे हटा दिया है और इससे यहाँ से एसिंक्रोनाइजेशन को भी हमने हटा दिया है। ठीक है, तो दोबारा से अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसको जब कभी भी आप कुछ चेंजेस करो तो वो आप क्या करना लाजमी है कि आप अगेन एग्जीक्यूट करना है। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो, दोबारा से रन हो, उसके बाद फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट दोबारा से रन हो रहा है। जैसे ही रन होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल abc@gmail.com। ठीक है, हमने एक ईमेल एड्रेस या यूजर नेम कोई भी आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 हमने दिया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे साइन अप। तो यहाँ पे क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है कि ये कोई फंक्शन नहीं है, अनडिफाइंड है। ओके, तो नेविगेशन में ये प्रॉब्लम दे रहा है। नेविगेशन हो सकता है हमने यहाँ पे नेविगेशन यूज नहीं किया। अच्छा सही से, सॉरी, हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे यूज करना है ना, तो हमें क्या करना होगा, नेविगेशन यूज करना होगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमें इसकी नीड नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये मिस्टेक किया था कि ऊपर तो कॉल हो रहा है लेकिन यहाँ पे हम क्यों कॉल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ देखो लॉगिन पेज पे आ गया। ठीक है, हमारा मिस्टेक ये था कि हम इस फंक्शन पे क्या कर रहे थे, नेविगेशन प्रॉप यूज कर रहे थे, हमें यूज नहीं करना था। ठीक है, तो बाद में मुझे याद आया कि हम स्क्रीन में जो है ना इसको यूज करते हैं नेविगेशन को, तो इन दोनों की भी नीड हमें नहीं है। तो इसमें आपको पता चला कि अगर कोई एरर आता है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉगिन करना